राम एक साधारण आदमी था जिसकी जिंदगी जन्म से ही संघर्षों से भरी रही थी। उसका परिवार छोटा नहीं था, पत्नी और 4 बच्चे। कमाई इतनी कम कि 2 समय का खाना भी कभी पूरी तरह नसीब नहीं होता। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती, जैसे वो दुनिया को बताना चाहता हो कि उम्मीद अभी भी जिंदा है। राम एक दिहाड़ी मजदूर था। कभी ईंट ढोता, कभी सड़क पर खोदे गए गड्ढों को भरने का काम करता, तो कभी किसी के खेत में मजदूरी। उसकी पत्नी सीता उससे भी अधिक मेहनती थी। कमजोर शरीर, चेहरे पर समय से पहले उतरी झुर्रियां, लेकिन मन लोहे जैसा मजबूत। हर सुबह अंधेरा मिटने से पहले ही वो घर से निकल जाती और मंदिर के पास सड़क किनारे फूल बेचती। कई लोग उसके बनाए फूलों के हार खरीदते, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि परिवार की जरूरतें आसानी से पूरी हो सके। 4 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी रानी राम और सीता की आंखों का तारा थी। वो पढ़ाई में तेज थी, लेकिन जिंदगी उसे अक्सर किताबों से दूर ले जाने की कोशिश करती। कई बार स्कूल से लौटते हुए वो माँ के पास बैठकर फूल सजाने में मदद करती, ताकि परिवार के खर्च में थोड़ा बहुत हाथ बटा सके। लेकिन पढ़ाई के प्रति उसका समर्पण अटूट था, चाहे थकान कितनी भी हो। रात में लालटेन की मंद रोशनी में वो अपने सपनों के पन्ने पलटती रहती। रानी की एक इच्छा थी, वो टीचर बनना चाहती थी। वह कहती, पढ़ाई ही गरीबी को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। उसके पिता उसकी इस बात को सुनकर गर्व से भर जाते, लेकिन मन कहीं न कहीं डर से कांपता। क्या वे अपनी बेटी की पढ़ाई जारी रख पाएंगे? एक दिन राम बीमार पड़ गया। काम बंद, कमाई बंद और घर की हालत और भी खराब। दवा का खर्च उठाना भी मुश्किल। ऐसे में रानी के मन में चिंता घर कर गई कि शायद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़े। लेकिन तभी सीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटी तू पढ़ाई करेगी, चाहे मुझे 2 गुना काम करना पड़े, पर तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। सीता उस दिन से पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। वो सुबह की बजाय रात बाजार में भी फूल बेचने जाने लगी। लोग उसके दृढ़ निश्चय से प्रभावित होते और कमाई भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। रानी ये सब देखती और उसके अंदर का संघर्ष और भी मजबूत होता गया। समय बीतता गया। रानी ने 10वीं में टॉप किया, फिर 12वीं में भी शानदार अंक लाए। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन असली चुनौती अब थी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की फीस। फीस इतनी ज्यादा थी कि राम और सीता ने मिलकर भी कभी उतने पैसे नहीं देखे थे। रानी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो अपनी पढ़ाई खुद आगे बढ़ाएगी। उसने कुछ बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। स्कूल के छोटे बच्चों को पढ़ाने में उसे मजा आता और वो समझ पाती कि एक टीचर बनने का एहसास कैसा होता है। धीरे धीरे उसकी ट्यूशन की कमाई बढ़ी और वो अपनी फीस जमा करने लगी। गाँव के लोग भी उसकी लगन देखकर कुछ न कुछ मदद करते गए। आखिरकार वो दिन आया जब रानी ने टीचर्स ट्रेनिंग पूरी कर ली। हाथ में प्रमाण पत्र थामते हुए उसकी आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे वर्षों की मेहनत, त्याग और तकलीफें आज फल देने लगी हों। कुछ महीनों बाद उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में नौकरी मिल गई। सैलरी सुनकर राम और सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पहली तनख्वाह मिलते ही रानी ने ना अपने लिए कपड़े खरीदे, ना कोई शौक पूरा किया। वो सीधा माता पिता के पास आई और बोली, ये आपकी मेहनत का फल है। मैं आज जो हूँ आपकी वजह से हूँ। सीता ने बेटी को सीने से लगाया और बोली, नहीं बेटी, तूने हमारे घर में रोशनी लाई है। तूने साबित किया कि हालात चाहे कितने भी बुरे हों, हिम्मत और पढ़ाई के सामने झुक ही जाते हैं। आज रानी सिर्फ एक टीचर नहीं, बल्कि कई गरीब बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वो हमेशा कहती है,